Now Sri D. Raja is not there. Okay. Sri Shamshar Singh Dullo. Not present. Sri Biswajit Dayameri. Not present. Then give me that. Yes. Srimati Sarojini Hembram. बस सर, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, रेलवे एप्रोप्रिएशन बिल 2017 के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया, इसीलिए मैं आभार प्रकट करती हूँ। सर, 2017 और 18 रेलवे बजट में उड़ीसा के लिए 5,102 करोड़ अलॉटमेंट रखा गया है, इसीलिए मैं रेलवे मंत्री महोदय जी से मैं आभार प्रकट करती हूँ। 2017 और 18 में रेलवे बजट में उड़ीसा के लिए कई सारे फ्लाईओवर, अनमेंटेड लेवल क्रॉसिंग को बंद करने के लिए और सबवे, रोड ओवर ब्रिज, आरओबी, आरयूबी सैंक्शन किया गया है, इसीलिए मैं मंत्री महोदय जी को मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। सर, उड़ीसा सरकार और रेलवे की उद्योग से 2 एसपी भी गठित हुआ था। 2 नई लाइन पारादीप हरिदासपुर और अनुगुल सुकिंदा लाइन के लिए 2 एसपी भी गठन किया गया था। ये दोनों 1996 और 97 और 1997-98 सालों में सैंक्शन हुआ था। दोनों प्रोजेक्ट के लिए फंड पूरा मिला है, लेकिन एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो RVNL का काम प्रोग्रेस बहुत ही स्लो हो रहा है। सर, RVNL का परफॉर्मेंस उड़ीसा में बहुत ही खराब है। रजतगढ़ और बारंग डबलिंग प्रोजेक्ट के लिए कुछ और प्रोजेक्ट 15 सालों से ज़्यादा हो गया, अभी भी पूरा नहीं हो पा रहा है। और मैं ये जानना भी चाहती हूँ मंत्री महोदय जी से, अनुगुल सुकिंदा प्रोजेक्ट को जून 2018 तक और पारादीप हरिदासपुर प्रोजेक्ट को दिसंबर 17 तक ख़त्म करना चाहिए, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। सर, पूरी जगन्नाथ धाम और सबसे बड़ा मेजर टूरिस्ट हब है देश का, वन ऑफ द बिगेस्ट पैसेंजर्स हैंडलिंग स्टेशन ओवर ईस्ट कोस्ट रेलवे। इतना इम्पोर्टेंट स्टेशन है, लेकिन प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही छोटा है, जो कि 24 और 26 जो कोचेस हैं वो ट्रेन जो जहाँ रहती है ठहरती है वहाँ छोटा पड़ता है। तो जो कोचिंग डिपो है पुणे में, तो ट्रेन की जो रेक हैंडल करते हैं वहाँ पे 24 कोच की ट्रेन भी पूरी नहीं पड़ती है। प्लेटफॉर्म लंबा लाइन करने के लिए बहुत ही आवश्यकता है और स्टेशन की बिल्डिंग जो है बड़ा करने के लिए मैं मंत्री महोदय जी से निवेदन करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर लाखों लोग पूरी आते हैं, इसीलिए हमारी मांग है मॉडर्न रेलवे स्टेशन दिया जाए और वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ भी वहाँ दिया जाए। सर, भुवनेश्वर उड़ीसा के राजधानी, वो भी जो रेलवे स्टेशन है वो भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ एक मॉडर्न एवं 2 एडिशनल रेलवे स्टेशन बनाने के लिए मैं निवेदन करती हूँ। सर, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगी। मैं मयूरभंज जिले से हूँ, ये बहुत बड़ा जिला है और आदिवासी क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा 54 टाइप के आदिवासी वहाँ पर रहते हैं। वहाँ सबसे बड़ा सिमलीपाल बायोस्फीयर है जो विश्व विदित है और बहुत सारे पर्यटक वहाँ आते हैं। ट्राइबल लोग जो है, ट्राइबल का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन और लाइफस्टाइल को रिसर्च करने के लिए बाहर से बहुत ही पर्यटक और बहुत से लोग आते हैं। तो सर, अभी तक रेलवे का विकास जितना होना था अभी तक हुआ नहीं। तो जो रूपसा बांग्रीपुसी जो छोटा लाइन ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हुआ,
लेकिन वहाँ का जो डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन और जो स्टेशन है कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम अभी तक सर नहीं हुआ है। तो मैंने भी माननीय मंत्री जी, रेलवे मंत्री जी को भी अपग्रेडेशन के लिए और बहुत सारे हमारे जिले के डिमांड था और वो अभी तक सर नहीं हुआ है। तो बहुत दिनों से जो लोगों का जो डिमांड था बूढ़ामोरा और चाकुड़िया तक जो जोड़ने का, लेकिन अभी तक वो काम अभी तक नहीं हुआ। ये बहुत दिन से हम लोगों का डिमांड था और मैं रेलवे मंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि अपने आदिवासी पिछड़े एरिया को नज़र में रखते हुए जो बादाम पहाड़ से बांगरीपुसी लाइन को स्टेट जॉइंट वेंचर में काम करने के लिए और 900 करोड़ बजट में अलॉटमेंट किया गया है, जो कि लाइन, ये जो लाइन झारखंड और उड़ीसा का लाइफ लाइन की तरह काम करेगा। इसीलिए मैं सर और 2 मिनट मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। और जो साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो अंडर में जो भी एरिया आता है हम मयूरभंज जिला का, अभी हमने रांची गए थे, वहाँ सब अधिकारी लोग आए थे और हमारा भी वहाँ से उनका साथ बात हुआ। तो जो हेड ऑफिस है कलकत्ता में है, वो लोग ज़्यादा जो मयूरभंज जिला है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी तक। इसीलिए इसको ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के साथ जोड़ा जाए तो जो उसका भुवनेश्वर में उसका हेड ऑफिस है तो दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग वहाँ का जान पाएंगे। सर और भी उड़ीसा सरकार से बहुत कुछ डिमांड था, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी है और उनको जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेलवे मिनिस्टर को लिखे थे और उन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्द समाप्त करने की मैं निवेदन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सरोजिनी जी, धन्यवाद।